हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है, कोष्टक में 6, 3, कॉमा कोष्टक में -3, 5, कॉमा कोष्टक में 4, -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज हो गया और जिसके शीर्ष क्या है, ये ए है, इसके निर्देशांक x1 कॉमा y1 है, और इसका निर्देशांक ये b है, इसका निर्देशांक x2 कॉमा y2 है, और ये c है, इसका निर्देशांक x3 कॉमा क्या है, y3 है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये क्या होता है, 1/2, और बड़े कोष्टक में x1 कोष्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 और माइनस y3, और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1, और प्लस यहाँ पे x3, और कोष्टक में क्या होता है, ये होता है y1 माइनस y2, और ये आपका बड़े कोष्टक बंद। ये होता है आपका सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें, इन बिंदुओं को क्या करें, इसको a मान लें 6 कामा कितना 3, और इसको b मान लें ये क्या है -3, 5, और इसको c मान लें ये क्या है 4, -2। तो यहाँ पे इसके निर्देशांक को दर्शाए तो 6 कामा कितना 3, और यहाँ पे b के निर्देशांक को दर्शाए तो -3, 5, और c के निर्देशांक को 4, -2। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाए तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और बड़े कोष्टक में x। तो यहाँ पे ये क्या आपका x1 है, और ये आपका y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। तो यहाँ पे x1 कितना है 6, और देखिए y2 माइनस y3, तो y2 कितना है आपका यहाँ पे 5, y2 कितना है 5, और y3 कितना है, ये है -2। तो ये हो जाएगा +2 और प्लस। अब देखिए x2 कितना है, ये है -3, और कोष्टक में यहाँ पे y3 माइनस y1, तो y3 कितना है यहाँ पे, ये है -2, और y1 कितना है यहाँ पे 3, तो ये हो गया -3, और प्लस यहाँ पे x3 कितना है, x3 है 4, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। तो y1 कितना है आपका 3, और माइनस y2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5, और ये बड़े कोष्टक बंद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और फिर यहाँ पे कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो +42, और -5 माइनस में गुणा होकर प्लस कितना हो जाएगा 5×3 = 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा -2, तो 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा -8, और ये कोष्टक में। अब यहाँ पे देखिए 42 और 15 कितना हो जाएगा 57, 8 घटाएंगे 49 बचेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका 49। तो इस प्रकार हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 49 और बटा में 2 वर्ग इकाई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।